ए इज इक्वल टू माइनस के जी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे मैं से आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेट जब भी करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले लिमिट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिमिट्स आर, देखो लिमिट्स क्या होंगी, जब टाइम हमारे पास जीरो था, है ना, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी रिएक्टेंट की, ए नॉट, मतलब मैक्सिमम थी, इसको बोलेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और जब हमारे पास टी, मतलब जो टाइम था हमारे पास टी हो गया, मान लो टी कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन रहेगी ना वो कम हो जाएगी। तो ये जो ए आई कॉन्सेंट्रेशन है रिमेनिंग, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन बची कितनी, मान लो हमारे पास ए नॉट थी 10, ठीक है, जब टाइम कितना था जीरो, है ना, जब टाइम जीरो था। अब टाइम मान लो हमारे पास 5 मिनट हो गया, और तो 10 में से जो 4 यूज़ हो गए तो बची कितनी हमारे पास 6 कॉन्सेंट्रेशन बची, है ना, तो 6 आई जो हमारे पास बची होगी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब इनको यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो ए के साथ में मतलब ए की लिमिट्स पुट कर दो और टी की जो लिमिट्स है वो यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो ए नॉट टू ए डी ए, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन इंटीग्रेशन तो होती नहीं है, ठीक है, तो माइनस के को बाहर रख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 टू टी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है नॉर्मल, अगर यहाँ पे डी के साथ ए ही लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई ए टर्म और नहीं लिखी है, तो हम क्या मान के चलते हैं, देखो जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है डी ए की इंटीग्रेशन, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू ए, मतलब मान के चलो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट हो जाएगी तो क्या बचेगा हमारे पास ए ही बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और लिमिट्स तो रहेगी ए नॉट टू ए इज इक्वल टू माइनस के, वैसे यहाँ पे इसे कट हो जाएगा तो क्या बचेगा टी लिमिट 0 टू टी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ में आया? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसमें एक बार हम ए को भरेंगे, भर दिया है ना, माइनस एक बार किसको भरेंगे ए नॉट को भरेंगे, तो ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के, एक बार किसको भरेंगे हम टी को, और माइनस करके दूसरे किसको भर देंगे 0 को, ठीक है। तो ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के, अब यहाँ पे टी माइनस 0 कितना रहेगा, टी बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जनरली यहाँ पे क्या निकालते हैं, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन की, कॉन्सेंट्रेशन बची कितनी है तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो इसको मैं सॉल्व करूँ तो ए, अब माइनस का है ना ये, तो जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये बन गया फॉर्मूला। जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या निकालने की कोशिश करोगे कि कॉन्सेंट्रेशन बची कितनी है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेट कौन सी या फिर टाइम, मेन फॉर्मूला टाइम का होता है, तो टाइम का फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ से, देखो एक तो बन गया ये वाला फॉर्मूला, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, देखो टी हमें यहाँ पे चाहिए, तो सबसे माइनस को ले जाओ इधर, माइनस को इधर ले जाएंगे ना, तो ये माइनस की हो जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी, है ना, देखो तो माइनस को इधर ले गया ना, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ए नॉट मैंने पहले लिख दिया क्योंकि प्लस का हो गया, माइनस ए किस चीज़ का हो जाएगा, ए पहले प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है, फिर माइनस को उधर ले गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को के की वैल्यू चाहिए तो मैं टी को इधर ले जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इज इक्वल टू के, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया मेरे पास। अगर मेरे को जीरो रिएक्शन में रेट कॉन्स्टेंट निकालना है ना, अगर मेरे को निकालना है टी, टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहीं से बन जाएगा, टी को इधर ले जाओ के को इधर ले जाओ, तो ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू टी, ठीक है, ये बन गया तीसरा फॉर्मूला में, और यही इंपॉर्टेंट भी है ना।